नमस्कार साथियों। 9 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी मेंस में निबंध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मॉडल निबंध कैसे बन सकता है, क्या यह आगामी एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी हो सकता है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपके विभिन्न एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में आने की संभावना युक्त हम खबरों पर चर्चा करेंगे। साथ ही नए नए शब्दावली जो आपके सीजीपीएससी मेंस के अलग अलग विषयों में उपयोगी साबित हो सकता है, उन सभी शब्दावलियों का अर्थात नए टर्मिनोलॉजी का भी हम यहाँ पे यूज करना और नए तरीके से सीखेंगे भी। तो चलते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। तो आज का पहला जो न्यूज है, न्यूज नहीं एक प्रकार से ये सरकार का एडवर्टीजमेंट है, और मैं उनका जो हेडिंग है इस एडवर्टीजमेंट का, उस हेडिंग को ही मैं आपके लिए एक मॉडल निबंध बनाता हूं। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, अर्थात 25 वर्ष छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 वर्ष पूर्ण होने वाला है अभी 1 नवंबर को। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष, क्या क्या मैं इसको आपके लिए मॉडल ऐसे बना सकता हूँ? आप सभी बताइए, मॉडल निबंध क्या यह निबंध सीधे सीधे नहीं पूछा जा सकता आपके सीजीपीएससी मेंस के निबंध पेपर में 2025 में जो होगी? तो मुझे लगता है कि अभी से आपको इस निबंध की तैयारी में लग जानी चाहिए, और आप जब उस समय मेंस होगा वहां पर आप कंटेंट ढूंढते रहेंगे तो हो सकता है आपको कंटेंट उपलब्ध हो, लेकिन आप हड़बड़ाहट में, तनाव में इस प्रकार के प्रभावी कंटेंट की उपलब्धता को उस समय नजरअंदाज कर सकते हैं। इसीलिए आपको अभी से इस प्रकार के कंटेंट जो आपके ऐसे निबंध के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, उसको तैयार रखना चाहिए। तो इस कटिंग में आपको 3 क्षेत्रों पर आपका फोकस किया गया है। इस रजत जयंती वर्ष में अन्य भी क्षेत्र शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर हम 3 क्षेत्रों की बात करेंगे। सबसे पहला क्षेत्र है अधोसंरचना विकास और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियां। देखिए, आपको पढ़ने का तरीका भी यहाँ से सीखना पड़ेगा। हो सकता है कल आप इस वीडियो का हिस्सा ना बने, आपको पढ़ने का तरीका पता चल जाए, आप सीख जाए, और अच्छी बात है, जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना ही आप अच्छा कर जाएंगे। तो जब इस तरह का न्यूज पेपर में आता है तो कैसे आप अपने लिए उसको उपयोगी बनाते हैं। देखिए, लिखा है सबसे पहला अधोसंरचना विकास और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियां। तो आपसे जब पूछा जाएगा निबंध कि छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के बारे में, तो आप यही ना बताएंगे कि 2000 जब वर्ष 2000 में 1 नवंबर 2000 को जब राज्य बना, तब अधोसंरचना की स्थिति क्या थी, और आज 25 वर्ष बाद अधोसंरचना की स्थिति क्या है। ध्यान से सुनते जाना ना। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इन्हीं सबको प्रस्तुत करती है ये एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए, आप जब तक कंपेरिज तुलनात्मक रूप से नहीं बताएंगे कि आज छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है, तो एक 25 वर्ष का युवा छत्तीसगढ़ किन किन उपलब्धियों को प्राप्त कर चुका है, और इस युवा छत्तीसगढ़ की आगामी आकांक्षाएं क्या हैं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, ये जब तक आप तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रभावी अंक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, अब ये भूमिका हो गई। मैं आपको लगभग जब भी निबंध के लिए कंटेंट बताता हूं, आपको मैं वहीं से ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप भूमिका कैसे लिखेंगे। मैं मानता हूं कि आप सभी टैलेंटेड हैं, आप अपने तरीके से या कोटेशन के माध्यम से भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कोई निबंध आ गया जिसमें आपको भूमिका लिखते नहीं बन रही है, तो आप ध्यान रखेंगे आप ऐसे ही सिंपल शब्दों से भी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, लिखा है कि मान लीजिए हम अभिमान, इसी को हम मॉडल आंसर मानते हैं और इसकी भूमिका लिखने जा रहे हैं। तो भूमिका मैं कैसे लिखूंगा कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। राज्य ने बीते 25 वर्षों में अधोसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, चाहे वह सड़क हो, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा या डिजिटल कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में राज्य ने नई ऊंचाई छुई है। ये मेरा हो गया भूमिका। ठीक, अब देखते हैं कंपैरिजन में सड़क और परिवहन। तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में मात्र 23,500 किलोमीटर पक्की सड़कों का नेटवर्क था, आज यह बढ़कर 75,000 किलोमीटर से अधिक हो गया। ये आपके नोटेबल पॉइंट्स हैं, आप नोट करते जाइए इसको। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ष 2000 में केवल 1500 किलोमीटर थे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, आज 45 किलोमीटर से अधिक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के तहत 2025 तक लगभग 65,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं, जिसमें 95% गांव सड़क से जुड़े हैं। रेलवे का विकास देखिए, रायपुर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर कार्य कर रहा है, पहला हुआ। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा आप आइए किस पे, बिजली एवं ऊर्जा पे। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 1800 मेगावाट थी, अब बढ़कर 30,000 गलत है, ये 3000 होना चाहिए ये। ठीक है, एक बार आप फैक्ट चेक करेंगे, 3000 मेगावाट हो गई, लगभग 3000 ना, ये 2900 के आसपास, 2978 के आसपास है, तो ये 3000 मेगावाट है, 3000 नहीं, आप ध्यान रखेंगे। तो इससे हाँ, पिछले 25 वर्षों में क्या प्राप्त किया छत्तीसगढ़ ने, तो छत्तीसगढ़ अब बिजली सरप्लस राज्य है।
ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण, तो आपके लिए देखिए यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन गए। मैं हर एक पॉइंट में आपका कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होने वाला है, एमसीक्यू में कैसे पूछा जा सकता है, मेंस में कहाँ उपयोग होगा, निबंध में कहाँ उपयोग होगा, हर पॉइंट का एनालिसिस बताऊंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ध्यान से इस एनालिसिस को सुनना चाहिए। अब देखिए एमसीक्यू के लिए क्या प्रश्न बन सकता है। लगभग 100% जो गांव हैं वो विद्युतीकरण हो चुका है उसका, और 99% गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, तो राज्य में 1500 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की दिशा में कार्य हुआ है। तो हम इधर भी अपनी संभावनाओं को तलाश कर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तीसरा, सिंचाई एवं जल संसाधन। देखिए राज्य गठन के समय सिंचाई की सुविधा 16% कृषि भूमि तक सीमित थी, जो अब बढ़कर लगभग 42% तक हो गई। यही सारे डेटा को आपको डालना है। ठीक है, रेफरेंस के साथ। आकर किसका, ये सरकार का ही तो डेटा है ना, ऊपर सब सरकार के विभाग के साथ साथ विज्ञापन का नाम लिखा हुआ है। तो आप इन डेटा का प्रयोग अपने निबंध में करेंगे। अभी कनहर, खारून, महानदी आदि नदियों पर कई बैराज और परियोजनाएं बनाई गई। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया, जिससे जल संरक्षण में मदद मिली, जिसका नाम क्या था जी, शाकंभरी योजना। ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला सड़क और परिवहन, दूसरा बिजली ऊर्जा, तीसरा सिंचाई एवं जल संसाधन, चौथा देखिए शहरी विकास। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। आपको बता दूं, ये आपके सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटीज की संख्या क्या क्या कितनी है, या कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन कौन से स्मार्ट सिटीज में शामिल है। तो 3 स्मार्ट सिटीज में शामिल है, याद रखना। ठीक है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग नहीं है, नवा रायपुर है। यहाँ पे दुर्ग जैसे शहर दे दिया गया है, लेकिन नवा रायपुर है। ठीक है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है किसको, अटल नगर नवा रायपुर को। तो आपके लिए यहाँ पे फिर से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज के रूप में किस शहर का विकास किया जा रहा है, तो आप लिखेंगे अटल नगर नया रायपुर। ठीक है। पांचवा क्या है, डिजिटल टेलीकॉम अधोसंरचना। देखिए सन 2000 में इंटरनेट की पहुंच नगण्य थी। आज छत्तीसगढ़ में 95% पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुकी है। सीजी स्वान हो, सीएससी हो, डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से डिजिटल सेवाएं ग्रामीण स्तर तक पहुंची हैं। ये रजत जयंती जो छत्तीसगढ़ मना रहा है उसकी उपलब्धियों में शामिल है। फिर छठवा आप क्या बताएंगे, स्वास्थ्य शिक्षा अधोसंरचना के बारे में बताएंगे। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो केवल 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, अब 14 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं। ठीक है। प्रत्येक जिले में देखिए औषधि केंद्र, मातृ शिशु अस्पताल बनाए गए हैं। स्कूलों की संख्या में 2 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है। आगे देखिए, तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है, इन सब का निष्कर्ष निकलता है, ये सारे निष्कर्ष जो अलग अलग हम पढ़ेंगे अभी, उसको आपको अपने निबंध निष्कर्ष में भी शामिल करना है। क्योंकि हर बार मैं देखता हूं और मैंने खुद अनुभव किया है इस चीज को कि बच्चे जब निबंध लिखते हैं प्रभावी निष्कर्ष लिखने में पिछड़ जाते हैं। तो आप एज इट इज यहाँ, चूंकि विज्ञापन को लिखने वाले कौन है जी, आईएएस स्तर के अधिकारी ही तो लिखते हैं इसको। तो उनके निष्कर्ष को आप अपने कॉपी में चिपकाएंगे। स्मार्टली कॉपी पेस्ट या फिर नकल करने की भी आप में चतुराई होनी चाहिए। ठीक है। देखिए लिखा है, 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने अधोसंरचना विकास में एक लंबा सफर तय किया। आज यह राज्य न केवल खनिजों में समृद्ध है, बल्कि एक टिकाऊ, समावेशी और डिजिटल अधोसंरचना वाला प्रगतिशील राज्य बन चुका है। इन उपलब्धियों के पीछे राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियां और केंद्र सरकार की योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला हुआ। दूसरा आप देखेंगे इस पे, दूसरा, पहला हमने अधोसंरचना विकास देख लिया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास की उपलब्धियां, इस अधोसंरचना विकास की जो उपलब्धियां हैं इसके क्या प्रभाव पड़े हैं। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव जैसे जिले लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा सतत प्रयासों से इन क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हुआ है, जिससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई बल्कि सामाजिक आर्थिक बदलाव भी आए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जब अधोसंरचना विकास होता है, क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है। तो आप जब लिखेंगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ क्या है, आपके पेपर 5 इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। इकोनॉमी वाला सेगमेंट भारत की अर्थव्यवस्था, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जब विकसित होता है तो उसके लाभ क्या होते हैं। पहला, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती, साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार आता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो भाई अच्छे अच्छे रोड होंगे, कनेक्टिविटी होगी, संचार माध्यम होगा, तो हम दूर तक अपने उत्पादों के आदान प्रदान, खरीद बिक्री के लिए आवागमन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और सुगम और आसानी या जल्दी से आवागमन सुविधा उससे प्राप्त होती है। अब देखिए क्या क्या हुआ है इस क्षेत्र में। सड़क एवं परिवहन नेटवर्क, सड़कें विकास की रीढ़ होती हैं और नक्सल क्षेत्रों में इनके विकास सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है, हम सबको पता है। ठीक है।
वर्ष 2000 में केवल 2200 किलोमीटर सड़कों का जाल था नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, अब 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़क हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हजारों गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। बस्तर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत 2000 से अधिक सड़कें बनाई गई हैं। ठीक है। बिजली आपूर्ति वर्ष 2000 में अधिकांश नक्सल क्षेत्र बिजली विहीन थे, अब 95% गांव में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। ठीक है। देखिए, रिमोट इलेक्ट्रिफिकेशन इनिशिएटिव के तहत बीजापुर, सुकमा जैसे जिलों में 700 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण हुआ। आपको इसको याद रखना है ना, ये पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में कि का संबंध किससे है, या रिमोट इलेक्ट्रिफिकेशन इनिशिएटिव का संबंध तो बीजापुर और सुकमा जैसे जिलों से है। फिर संचार एवं डिजिटल कनेक्टिविटी, वर्ष 2000 में मोबाइल नेटवर्क नगण्य था, लेकिन अब 3000 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित हो चुके हैं। बीएसएनएल और जियो की भागीदारी से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया है। बस्तर नेट परियोजना, आपको याद रखना है क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। बस्तर नेट परियोजना के तहत अब तक 4000 से अधिक ग्राम पंचायतें डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ पाई हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं आप देखेंगे। ठीक है। शिक्षा का विस्तार हुआ है, आदर्श आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना हुई है। ठीक है। दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी की स्थापना हुई है। आपके लिए प्रश्न है ये कि किस छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में एजुकेशन सिटी की स्थापना हुई है, तो आपको बताना है दंतेवाड़ा के जवांगा ग्राम में। सुरक्षा एवं विकास एक के साथ शिविर, विकास और विश्वास की नीति से नक्सल गतिविधियों में 70% से अधिक कमी आई है। ये सब हुआ कैसे है? ये सब हुआ है अधोसंरचना विकास से। न केवल इन क्षेत्रों की तस्वीर बदली है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक, ये पूरा मॉडल निबंध के आपके मॉडल एसे के लिए आपका अच्छा गुणात्मक कंटेंट है। ठीक है। अब देखिए, विशेष पिछड़ी जनजातियों के बुनियादी विकास पर फोकस। विशेष पिछड़ी जनजातियां हमारे, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का कुल 30% लगभग आदिवासी समुदाय से हैं, जिनमें से विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें कौन कौन शामिल है जी, रिवीजन कर लीजिए। कमार, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा और पंडो। पंडो तो राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों में है। ऊपर के जो 5 है, कमार, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा और बैगा, बिरहोर, ये आपके केंद्र संरक्षित विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। इन सबके विकास, शिक्षा का विकास हुआ है, आप पढ़ेंगे इसको। स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है, आवास और आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं, आजीविका रोजगार के उनको साधन प्रदान किए गए। कैसे? तो वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से भूमि पट्टा दिया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण, लघु वनोपज संग्रहण के माध्यम से उनको डीबीटी के माध्यम से उनकी इनकम रोजगार प्रोवाइड कराया जा रहा है। पंडो और बिरहोर जनजाति के युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको अपने निबंध के लिए, ठीक है, गुणात्मक जो विषय वस्तु है उसको संग्रहण करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके आगामी एग्जाम्स में ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, चलें आगे।